वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज करते हैं शेयर मार्केट की न्यूज़ की शुरुआत प्रॉफिट लड्डू के साथ। जैसा कि आपको थंबनेल में भी देखने को मिलेगा कि उसमें स्टारलिंक की एंट्री हो चुकी है। स्टारलिंक जैसे एलन मस्क की कंपनी है जो टेलीकॉम सेक्टर में है, जो सैटेलाइट के थ्रू आपको इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी। तो काफ़ी टाइम से जो एलन मस्क है ट्राई कर रहे थे इंडिया में एंट्री लेने की, चाहे वो टेस्ला को लेकर है, चाहे वो स्टारलिंक को लेकर है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट डिनाई कर रही थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं उनके बीच में, इंडियन गवर्नमेंट के बीच में एक समझौता हो गया है कि वो इंडिपेंडेंटली तो नहीं आ रहे इंडिया के अंदर, लेकिन वो रिलायंस और एयरटेल के साथ एक डील के साथ में आ रहे हैं इंडिया के अंदर। तो देखते हैं खबरों में आगे। पहले मार्केट का ओवरव्यू ले लेते हैं कि जैसे इंडियन मार्केट को आज देखें तो निफ्टी जैसे 0.12% की गिरावट के साथ बंद हुआ, सेंसेक्स 0.10% की गिरावट के साथ, और बैंक निफ्टी जैसे 0.42% के हरे निशान के साथ बंद हुआ है। देखो मार्केट में अभी भी डिलेमा है, एक तरह की दुविधाएं हैं। मार्केट को एक डायरेक्शन नहीं मिल रही है, और जब तक डायरेक्शन नहीं मिलेगी मार्केट बुलिश मोड में नहीं जाएगा, क्योंकि जिस तरह से सेंटीमेंट्स आजकल हैं ग्लोबल इकोनॉमीज के, चाहे वो मैंने पहले भी डिस्कस किया था जैसे मेरी पिछली वीडियोस में कि जो यूएस है और चाइना के अंदर रिसेशन आने वाला है और जो पीक पर है। अगर ट्रंप अपनी टैरिफ को लेकर ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं यूएस और चाइना के अंदर रिसेशन आने के पूरे चांसेस हैं। तो चलते हैं और यूएस मार्केट की ओर। जैसे डाउ फ्यूचर्स को देखते हैं तो 0.19% की बढ़त के साथ बंद हुआ। नैस्डैक है 0.53% की बढ़त के साथ, एंड डाउ है जो 2% की गिरावट हुई है, और S&P 500 0.3% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। देखो ओवरऑल जो वर्ल्ड वाइड जो सेंटीमेंट्स हैं वो अभी भी स्टेबल नहीं हुए हैं। सो मार्केट को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि एक डायरेक्शन जो मिलनी चाहिए वो डायरेक्शन नहीं मिल पा रही। जिस तरह के मार्केट मिले जुले से एक सिग्नल्स दे रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, जैसे इंडियन मार्केट के साथ भी जो हो रहा है। तो चलते हैं अपनी अगली खबर की ओर, जिसमें जैसे मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था, जो अंबानीज हैं जो जियो को होल्ड करते हैं, और जो हमारे दूसरे एयरटेल के जो फाउंडर हैं यानी सुनील भारती मित्तल जी, अगेन उन्होंने क्या किया है, जैसे ये खबर आई है कि स्टारलिंक और जियो एयरटेल एक डील हुई है इनके साथ में, जिसमें वो उनके साथ में एक समझौता हुआ जो स्टारलिंक के साथ में जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट को लेकर है इंडिया में। इसकी क्या है, वैसे समझौता तो हुआ है लेकिन उसकी जो रेगुलेटरी अप्रूवल है वो अभी नहीं मिली है, वो बस मिलने में ही है। तो दोनों का जो पार्टनरशिप का एम जो है, एनहांस द हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस एंड स्पेशली इन द रिमोट रीजन्स में, जो दूर दराज के क्षेत्र है उसमें इंटरनेट को इजीली प्रोवाइड कराना होगा। तो दूसरा है इसमें कि ऑल द पार्टीज होप टू स्ट्रेंथन देयर मार्केट प्रेजेंस एंड इंप्रूव डिजिटल कनेक्टिविटी अक्रॉस द कंट्री। डिजिटल कनेक्टिविटी हो जाएगी, जिससे कि कई ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर इंटरनेट नहीं अवेलेबल हो पाता। तो जैसे आपको पता है कि जो स्टारलिंक है एलन मस्क की कंपनी है, वो सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड कराती है। तो इन दोनों के साथ में जो से डील की है एयरटेल और जियो के साथ में, वो इनके साथ में इंडिया में एंट्री लेने वाली है। चलते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें जो आईटी शेयर्स हैं उसमें बड़ी गिरावट आई हुई है। जैसे इन्फोसिस हुआ, HCL हुआ या विप्रो हुआ, इसमें देखते हैं इसमें ये सबसे बड़ी गिरावट किस वजह से है। जैसा मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में भी आपके साथ डिस्कशन किया था कि जो आईटी सेक्टर है वो आधे से ज़्यादा जो उसका रेवेन्यू आता है, जो इंडियन आईटी कंपनीज हैं, यूएस से आता है। और यूएस के अंदर कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द ट्रंप टैरिफ यूएस इकोनॉमी में रिसेशन की एंट्री हो चुकी है, लगभग रिसेशन दस्तक दे चुका है। तो जिस वजह से जो आईटी कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं पे वीक होती हुई दिखाई दे रही हैं, और आईटी इंडेक्स भी काफ़ी नीचे चला गया, जैसे 4.20% काफ़ी नीचे चला गया है। तो चलते हैं फिर अगली खबर की ओर। जैसे कोटक इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज ने फियर दिखाया है एनएमडीसी को लेकर, और उन्होंने इस पे कंसर्न किया है कि जो इसकी जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं पे
संकट में है। बिकॉज संकट में क्यों है, इसको लेकर इन्होंने एक रेटिंग दी है कि जो इसका प्राइस अभी चल रहा है 65 रुपीज पर शेयर है, जो डाउन साइड में इन्होंने एक रेटिंग दिया कि 15% और नीचे आएगा, ये 55 तक होगा जो इन्होंने बोला है। और इस पे जो इशूड किया है सेल ऑन द एनडीएमसी, सेल की रेटिंग दी है इसको एनडीएमसी को। क्यों दी है, बिकॉज इसका एक रीजन है कि जो लॉयड्स मेटल है वो क्या कर रहा है, अपने जो प्रोडक्शन है उसको स्केल करता जा रहा है। 10 मीट्रिक टन पर एनम से 25 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। लेकिन जो एनडीएमसी है वो अभी भी क्या कह रखे हैं, एनडीएमसी वॉल्यूम हैव द रिमेन फ्लैट ऑन ईयर इन द फर्स्ट 11 मंथ ऑफ 2025, यानी पहले 11 महीनों में भी एनडीएमसी ने अपने वॉल्यूम को नहीं बढ़ाया है, और इसी वजह से और फॉलिंग शॉर्ट ऑफ द 10% ग्रोथ टारगेट, और उसका जो टारगेट है वो भी 10% तक नीचे चला गया, फॉल कर गया है, जिससे कि एनडीएमसी के अंदर कोई तेजी के चांसेस आगे आने वाले समय पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। और अभी भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। चलते हैं फिर अगली खबर की ओर, जिसमें है एससीपीसी जो शेयर है वो 16-17% तक भी जंप कर गया है। जंप क्यों किया है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो सऊदी अरेबिया की ग्रुप है, एक रोशन ग्रुप है, जिसमें उन्होंने जो एसईपीसी को एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है जो 2200 करोड़ का है लगभग। ये जो रोशन ग्रुप है, जैसे मैंने हाईलाइट भी किया है, द रोशन ग्रुप कंपनी बेस्ड इन द रियाद किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की कंपनी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड कराया है उन्होंने 2200 करोड़ का। किसको, एसईपीसी को, जिसकी वजह से एसईपीसी का जो प्राइस है वो 16-17% तक इंक्रीज किया है। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी वैल्यू लगी हो आपको, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। मुझे दीजिए अभी विदा, तो फिर मिलते हैं कल एक नई न्यूज के साथ में। थैंक यू सो मच।